दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ एंजाइना और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या होता है। आपने दोनों टर्म सुनी होगी, क्लियर फ़र्क पता होना चाहिए। हार्ट के पेशेंट्स को चलने में, स्पीड लेने में दिक्कत होने लगती है, इसको बोलते हैं। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ एंजाइना और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या होता है। आपने दोनों टर्म सुनी होगी, क्लियर फ़र्क पता होना चाहिए। देखिए, हार्ट की बीमारी का मतलब है हार्ट के जो 3 ट्यूब है जो हार्ट को ब्लड देती है, जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, उनके अंदर ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। और ये ब्लॉकेज होता है चर्बी की जमावट। चर्बी जो हम खाना में खाते हैं और यूटिलाइज नहीं करते हैं, वहाँ पे जमते रहता है और धीरे धीरे वो वहाँ स्टोर होते होते बढ़ता जाता है और उतनी हार्ट की सप्लाई कम होने लगती है। जब ये 70% ब्लॉक करती है, जब तक तो कोई तकलीफ नहीं होती है। अब 70 के बाद हार्ट के पेशेंट्स को चलने में, स्पीड लेने में दिक्कत होने लगती है, इसको बोलते हैं एंजाइना। हमारे हार्ट की जितनी ज़रूरत है वो चलते वक्त, दौड़ते वक्त होती है, सबसे मैक्सिमम ज़रूरत। और उस वक्त अगर सप्लाई ना हो, मतलब 70-80% से ऊपर ब्लॉकेज हो, तो मरीज बोलेगा मैं बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैठे बैठे उसको 10% ब्लड चाहिए, उसके पास है। पर चलने में दिक्कत होने लग जाए, स्पीड लेने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, सांस फूल जाए या छाती में दर्द हो, वो दर्द हाथ में जा रही है, चोकिंग हो रहा है, जलन होती है छाती के बीचों बीच, ये सब अगर हो रहा है, चलते वक्त हो रहा है और रुकते ही ठीक हो गया, इसका मतलब एंजाइना है। इसका मतलब ब्लॉकेज 70-80-90% है। और इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं एक ट्रेडमिल टेस्ट करके, जिसको स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। ईसीजी लगा के चलाने से अगर ईसीजी में चेंज आ गया तो एंजाइना हो गया। इसका मतलब है ब्लॉकेज 70-80% कन्फर्म है। और इसको और भी रिकन्फर्म करना हो तो सीटी एंजियोग्राफी किया जा सकता है, जिससे पता चल जाए आपका रियल में ब्लॉकेज है और कौन से ट्यूब में कहाँ पे। अब आते हैं हार्ट अटैक क्या है। अब ये ब्लॉकेज और बढ़े तो नेचुरली चलने फिरने में दिक्कत होगा। और जिस दिन उसके ऊपर वाला ब्लॉकेज के ऊपर का पर्दा फट जाए, वहाँ पे एक केमिकल्स निकलती है जिसको बोलते हैं क्लॉटिंग केमिकल, और वो ब्लड को क्लॉट कर देती है। क्लॉट करते हो 70-80-90 जो भी ब्लॉकेज वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे 100% ब्लॉकेज हुआ, सप्लाई पूरी बंद। 10 सेकेंड के अंदर आदमी को पता चलने लग जाता है उसके छाती में दर्द है, और वो बैठे बैठे दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, वो इस हाथ में भी जा रहा है, सांस भी फूल रहा है, और सारी चीज़ें बैठे बैठे, लेटे लेटे हो रहा है। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। मतलब हार्ट का एक हिस्सा अब मरता जा रहा है और ये बहुत सीरियस कंडीशन होता है। एंजाइना को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, पर हार्ट अटैक जब हो गया उस वक्त वो क्लॉट को हटाना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अगर हो गया, क्लॉट निकल गई तो हार्ट अटैक ओवर हो गया, और अगर क्लॉट नहीं निकली तो वो हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। हार्ट के पेशेंट को ये दोनों का फ़र्क समझना चाहिए। जब हार्ट अटैक हो गई तो हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो गया, हार्ट की पंपिंग कम हो गई। तो कोई आदमी आता है, सर मेरे को हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? अगर हार्ट अटैक होता है तो एक टेस्ट की जाती है जिसको बोलता है ट्रॉपटी टेस्ट। अगर ट्रॉपटी टेस्ट पॉजिटिव आती है, उसमें एक स्लाइड में एक बूंद ब्लड डाला जाता है और उसमें अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हार्ट अटैक ही है। और ईसीजी से भी कंफर्म हो सकता है, और इसके बाद आगे इको भी बता देता है कि पहले हार्ट अटैक हुई थी, नहीं हुई थी। तो इको में ये दिखता है एक हार्ट का पोर्शन डैमेज हो गया है। तो दोस्तों ये दोनों का डिफरेंस आप बहुत क्लियर कर लीजिए। एंजाइना मतलब अभी 100 ब्लॉकेज हुई नहीं है, 70-80-90 है। हार्ट अटैक जब हो गया तब वो ब्लॉकेज बढ़ के 100 हो गया है और हार्ट का एक हिस्सा डेड होते जा रहा है। तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंस आपके लिए आज बताया हूँ। हार्ट की बीमारी जब भी कोई को होती है, एक दिन में नहीं हुई है, ओवर द ईयर्स हुई है, और इसके लिए प्रिकॉशंस कभी भी ले सकते हैं, किसी भी स्टेज में ले सकते हैं। हार्ट अटैक के बाद भी ले सकते हैं कि दोबारा हार्ट अटैक ना हो, और इसका ही काम हम सावल में करते हैं। आपको कोई को भी हार्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वीडियो सुनिए और हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टाइम टू टाइम आपको कोई भी सब्जेक्ट की रिक्वेस्ट है, हम लोग को भेजिए कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, हम ज़रूर बनाएंगे। मेरे से अगर कंसल्ट करना है तो आप हमारे वेबसाइट में जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप।